नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। सीआईएसएफ ने निकाली 215 पद पर भर्ती, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू। इस पद के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक खुल चुका है। इसके लिए कैंडिडेट्स को सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होंगे। इन पद पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 नवंबर 2023 है। इससे पहले वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर दे। इस वेबसाइट से आप डिटेल नोटिस भी चेक कर सकते हैं। इस रिक्वायरमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 215 पद पर भर्ती होगी। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन ट्रायल टेस्ट, परिणीता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा, दस्तावेजीकरण और चिकित्सा परीक्षा के जरिए होगा। भर्ती के सभी चरणों के प्रवेश पत्र अधिकाधिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार वेबसाइट के माध्यम से लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम और पैटर्न देख सकेंगे। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 4 के अनुसार 25,500 से 81,100 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। इसके अलावा अन्य सरकारी भत्तों का भी लाभ दिया जाएगा। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट से पूरी जानकारी ले सकते हैं। पढ़वो पढ़ावो छत्तीसगढ़ी बर जुड़ियाबो कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लगातार छत्तीसगढ़ी को राजभाषा दिलाने का किया जा रहा है प्रयास। एमए छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए लगातार कार्यक्रम कर रहा है। छत्तीसगढ़ी को पठन पाठन, राजकाज और रोजगार का भाषा बनाने के लिए लगातार छत्तीसगढ़ी यहाँ पर मुहिम चलाई जा रही है। कभी जन जागरण तो कई स्कूल कॉलेज हॉट बाजार में छत्तीसगढ़ी यहाँ पर पढ़वो पढ़ावो के नारे के साथ जाते हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ी को पूर्ण राजभाषा दिलाने का प्रयास करते हैं। चुनाव के लिए 15,000 वाहनों का होगा अधिग्रहण। त्योहारी सीजन में यात्रियों को हो सकती है परेशानी। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए करीब 15,000 वाहनों का अधिग्रहण करने का लक्ष्य परिवहन विभाग को दिया गया है। इसमें करीब 7,000 यात्री बस, 2,000 स्कूल बस, 3,000 ट्रक और 3,000 लग्जरी कार शामिल है। यात्री वाहनों के अधिग्रहण से आम यात्रियों को करीब एक हफ्ते तक परेशान होना पड़ेगा। खासकर दिवाली में छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों के साथ ही पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र जाने की तैयारी कर रहे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस रूट पर जाने वाली अधिकांश ट्रेनें पहले से रद्द है। ऐसे में यात्री वाहन ही एकमात्र विकल्प है। चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी जिलों के आरटीओ द्वारा बस मालिकों, ट्रांसपोर्टरों और साथ ही ट्रैवल संचालकों को मतदान के 5 दिन पहले वाहन उपलब्ध कराने का नोटिस दिया गया है। निर्धारित समय पर वाहन नहीं देने और नोटिस की अवहेलना करने पर परमिट निरस्त कर ब्लैक लिस्टेड करने की चेतावनी भी दी गई है। दुर्ग में 15 लाख की चादर जब्त। पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा चुनावी कपड़ों से भरा ट्रक। 2 दिन पहले पकड़ाए थे 2,87,000 रुपये। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही चुनाव, शराब, कैश और अन्य सामग्री की जब्ती बढ़ गई है। दरअसल यहाँ पर जेवरा, यहाँ पर सिरसा चौकी पुलिस और एएसएसटी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर ट्रक से करीब 15 लाख रुपए का चादर जब्त किया गया है। दुर्ग एसएसपी मनी यहाँ पर शंकर चंद्र ने बताया कि अलग अलग स्थानों पर एसएसटी और संबंधित क्षेत्र के थानों की पुलिस चेकिंग पॉइंट लगाकर रखी हुई है। जेवरा, सिरसा पुलिस लगातार वाहनों की चेकिंग कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भिलाई के अनुराग का किया जिक्र। पैरालंपिक में जीता था 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक। साथ ही यहाँ पर 4 महीने पहले जर्मनी के बर्लिन में आयोजित हुए स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम प्रतियोगिता में पैरालंपिक खेल में 3 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीतने वाले सेक्टर 4 भिलाई निवासी अनुराग प्रसाद का प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ी अनुराग के नाम का उल्लेख करते हुए उन्हें देश का गौरव बताया। बता दें कि खिलाड़ी अनुराग प्रसाद एक दिव्यांग खिलाड़ी है और उन्होंने यहाँ पर दुनिया भर के अलग अलग देशों से आए खिलाड़ियों को मात देते हुए जीत हासिल की थी। अमित जोगी पाटन सीट से लड़ेंगे चुनाव। नामांकन दाखिल कर जेसीसी प्रदेश अध्यक्ष बोले चाचा भतीजे के बीच 23 साल से चली सेटिंग, चुनाव तो अब होगा। जेसीसी प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अमित जोगी ने यहाँ पर सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे आने के बाद पाटन में पहली बार चुनाव होगा। अब तक 23 साल एक ही परिवार के चाचा भतीजे के बीच सेटिंग चलती रही, चुनाव तो अब होगा। खैरागढ़ में प्रियंका गांधी ने खोला घोषणाओं का भंडार। गैस सिलेंडर पर मिलेगी 500 रुपये सब्सिडी, बिजली बिल होगा माफ।
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जाल बांधा में विशाल सभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मन से घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की है, जिसमें सिलेंडर में सब्सिडी, बिजली बिल माफ, स्व सहायता समूह का कर्ज माफ जैसे यहाँ पर बड़ी 8 घोषणाएं की है। पहली बड़ी घोषणा की बात करें तो सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपये की सब्सिडी घर की महिलाओं के बैंक खातों पर दिया जाएगा। 200 यूनिट तक बिजली फ्री, अधिक खपत पर 200 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क बिजली, महिला स्व सहायता समूह तथा सक्षम के योजना के अंतर्गत लिए गए ऋण माफ किया जाएगा। आगामी वर्षों में 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी। राज्य के सभी सरकारी यहाँ पर स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड करेंगे। छत्तीसगढ़ के निवासियों के सड़क दुर्घटनाओं में तथा अन्य यहाँ पर आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क इलाज किया जाएगा। वहीं यहाँ पर परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6,600 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक के 726 करोड़ रुपए राशि के बकाया मोटरयान कर, शास्त्री और ब्याज के कर्ज की माफ। राज्य के किसानों से यहाँ पर तिवरा को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। वहीं यहाँ पर कांग्रेस की अब तक की और बड़ी घोषणा है, जिसमें प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। किसानों का कर्ज माफ, 17 लाख परिवारों को आवास, जातिगत जनगणना, स्कूल से लेकर कॉलेज तक मुफ्त शिक्षा, तेंदुपत्ते पर आदिवासियों को हर साल मिलेगा 4,000 रुपये बोनस। डॉक्टर खूबचंद स्व सहायता योजना के तहत यहाँ पर गरीब वर्गों को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। वहीं यहाँ पर भूमिहीन मजदूर को मिलने वाली 7,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाएगा। कवर्धा विधानसभा सीट के लिए बीजेपी से विजय शर्मा और कांग्रेस से मोहम्मद अकबर मैदान में होंगे आमने सामने। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है। पहले चरण की यहाँ पर 20 सीटों में नामांकन, जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद बाकी यहाँ पर बचे प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित हो गई है। प्रत्याशियों की सूची सामने आने के बाद कवर्धा सीट से एक ही नाम के 2 यहाँ पर उम्मीदवारों का खुलासा हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 विधानसभा सीटों में वोटिंग होनी है, लेकिन कवर्धा विधानसभा सीट पर एक ही नाम के 2 प्रत्याशी मैदान पर हैं। कवर्धा से कांग्रेस पार्टी ने अकबर भाई को प्रत्याशी बनाया है, जो भूपेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं और पिछली बार इसी सीट से जीते थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने जिसे यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है, उसका नाम भी अकबर भाई ही है। अब कांग्रेस और बसपा के अकबर भाई आमने सामने हैं। यह भी संयोग देखा जा रहा है कि दोनों राष्ट्रीय दल के प्रत्याशियों का नाम ईवीएम मशीन में यहाँ पर एक के बाद एक ऊपर नीचे रहेगा। इसमें पहले स्थान पर बसपा वाले अकबर भाई का नाम, जिसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अकबर भाई को जगह दी गई है। किसानों की बल्ले बल्ले, छत्तीसगढ़ में इस दिन से होगी धान खरीदी, सीएम बघेल ने दी जानकारी। प्रियंका की सभा के दौरान सीएम बघेल ने किसानों के लिए बड़ी जानकारी दी है। सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी होगी, तब किसानों के कर्जा का पैसा कटेगा। वहीं सरकार बनते ही कर्जा का पैसा भी सभी किसानों के अकाउंट में पैसा वापस होगा। रायपुर में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, नामांकन रैली में एक साथ शामिल हुए जिले के 7 प्रत्याशी, ट्रैफिक जाम के भी बने हालत। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का यहाँ पर सोमवार को आखिरी दिन था। राजधानी रायपुर में बीजेपी ने भी शक्ति प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। इस रैली में जिले के 7 विधानसभा सीटों के बीजेपी प्रत्याशी एक साथ शामिल हुए। हालांकि इस रैली से कई जगह पर सड़क जाम के भी हालात बने हुए थे, जिसमें जनता परेशान दिखी। बलौदाबाजार में अवैध रेत का परिवहन, बिना रॉयल्टी पर्ची बेची जा रही है। टंप रेत नेताओं की गाड़ी होने से कार्रवाई से बच रहे हैं अधिकारी। बलौदाबाजार जिले में अवैध तरीके से रेत का परिवहन किया जा रहा है। रेत माफिया आचार संहिता का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। बगैर रॉयल्टी के धड़ल्ले से 24 घंटे बड़ी बड़ी हाईवा वाहन से अवैध परिवहन लगातार की जा रही है। सूत्रों की माने तो रेत लेकर जा रही हाईवा गाड़ियां नेताओं की होने की वजह से अधिकारी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। दरअसल महानदी तट और आसपास के इलाकों में भारी मात्रा में रेत माफियाओं ने रेत ठप करके रखे हुए हैं। इससे बारिश में और यहाँ पर रेत घाट चालू होने से पहले ठेकेदार भारी भरकम की कीमत पर जो है रेत बेच रहे हैं। इससे रेत माफिया रोज यहाँ पर लाखों रुपए कमा रहे हैं। महानदी पर यहाँ पर दर्जनों रेत घाट है, जहां अवैध रेत परिवहन किया जा रहा है।
माओवादियों ने किया चुनाव का बहिष्कार, मंत्री कवासी लखमा और बीजेपी प्रत्याशी पर लगाए गंभीर आरोप, प्रेस नोट जारी कर दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दक्षिण बस्तर में चुनाव के एक हफ्ते पहले माओवादियों ने कांग्रेस और भाजपा के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। माओवादियों के दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव गंगा ने प्रेस नोट जारी कर आबकारी मंत्री कवासी लखमा और भाजपा उम्मीदवार स्वयं यहाँ पर मुक्का को आदिवासियों का हत्यारा बताया है। एसडीएम ने तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, डॉक्टर समेत 11 स्वास्थ्य कर्मियों को थमाया नोटिस, दी ये चेतावनी। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिम्स में इन दिनों लगातार लापरवाही के मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद मामले में संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस ने इलाज में लापरवाही और कोताही की जांच के लिए एक टीम भी गठित की है, जिसके संदर्भ में स्वास्थ्य सचिव जांच करके सिम्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपने वाले हैं। हालांकि ये बातें का यहाँ पर मकसद दिया कि यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर अब कोर्ट प्रशासन और शासन सभी यहाँ पर संजीदा है। इसी कड़ी में तखतपुर एसडीएम सूरज कुमार साहू ने तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान ड्यूटी में तैनात डॉक्टर समेत 11 स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर नादाद थे, जिसको लेकर एसडीएम ने नाराजगी जाहिर की। उन्हें लापरवाही बरतने वाले सभी स्टाफ को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को नोटिस, गोदाम में मिली थी साड़ियां और खेल सामग्री, रिटर्निंग ऑफिसर ने 24 घंटे में मांगा जवाब। सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। वहीं यहां पर एफएसटी की टीम ने सीतापुर के आदर्श नगर स्थित भगत के गोदाम में छापा मारकर साड़ियां और खेल सामग्री जब्त की थी। प्रतापगढ़ स्थित यहां पर 2 गोदाम पर मुखबिर की सूचना पर निगरानी दल ने छापेमार की और यहाँ पर बोरों में भरकर रखे गए सामान को बरामद किया। इसके साथ ही एक संदिग्ध यहाँ पर टाटा मैजिक वाहन को भी पकड़ लिया गया है, जिसमें खेल सामग्री और अन्य सामान मिले थे। नामांकन शपथ पत्र में सीएम बघेल ने किया संपत्ति का खुलासा। पाटन विधानसभा सीट से नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए शपथ पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने परिसंपत्ति का खुलासा किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथ में नगद के अलावा अचल संपत्ति के मामले में अपनी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल से आगे हैं। वहीं चल संपत्ति के मामले में उनकी पत्नी उनसे आगे है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दाखिल किए गए शपथ पत्र के अनुसार उनकी अचल संपत्ति 1,08,78,591 रुपये है, जबकि उनकी पत्नी के पास 3,11,69,515 रुपये चल संपत्ति है। इन संपत्तियों में मुख्यमंत्री के पास एक महिंद्रा अल्टस यहाँ पर एसयूवी के अलावा एक ट्रैक्टर शामिल है, जबकि उनकी पत्नी के पास मारुति 800 के अलावा 3 ट्रैक्टर शामिल है। बैंक खातों की बात करें तो मुख्यमंत्री के बैंक खातों में 56,03,923 रुपये जमा है, तो वहीं मुक्तेश्वरी बघेल के खाते में 1,38,15,326 रुपये जमा है। प्याज की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाया सियासी पारा। छत्तीसगढ़ सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। साथ ही ठीक चुनाव के वक्त प्याज की कीमतों में भारी उछाल आ गया है। आलू और प्याज की कीमतें बढ़ने का चौतरफा असर देखा जा रहा है। रसोई घर से प्याज गायब होने के साथ ही होटलों में नाश्ता भी महंगा होने लगा है। चुनाव यहाँ पर माहौल में प्याज की कीमतों में आई भारी उछाल को लेकर अब तरह तरह की यहाँ पर बातें भी सामने आ रही हैं। लोगों की जुबान पर अब आलू और प्याज चढ़ने लगा है। नवरात्र से ठीक पहले प्याज की कीमत यहाँ पर तेजी आई थी, तब यहाँ पर थोक मंडी में 35 रुपए प्रति किलो की दर पर बिक रही थी। चिल्हर बाजार के व्यापारी अपनी मर्जी के अनुसार यहाँ पर भाव तय कर रहे थे। अभी वर्तमान में यहाँ पर 60 से 70 रुपए प्रति किलो पर प्याज पहुंच चुका है। रायपुर के कबीरनगर में बढ़ा चोरों का आतंक। एक ही कॉलोनी में 3 दिन में 3 वारदातें, थाने से लौटते ही लाखों की चोरी। राजधानी रायपुर के कबीरनगर इलाके में चोर जमकर उत्पात मचा रहे हैं। इस इलाके में बीते 3 दिन से हर रोज चोरी की शिकायतें आ रही है। बीते रविवार सुबह नाराज कॉलोनी वाले थानेदार को ज्ञापन सौंपने गए थे। वहां से लौटते ही थे कि यहाँ पर दोपहर के वक्त फिर एक घर में चोरी हो गई। चोरों ने यहाँ पर दिन दहाड़े एक महिला के घर पर धावा बोल दिया। वे घर की छत का दरवाजा तोड़कर अंदर यहाँ पर घुसे, फिर अलमारी से नकद समेत सोने के गहने जेवरात पार कर लिए। फिलहाल मामले में आरोपी यहाँ पर फरार है, पुलिस तलाश कर रही है। फडणवीस बोले राहुल भूपेश को भूलने की बीमारी। धमतरी में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा, गजनी की तरह 5 साल भूल जाते हैं चुनावी वादे।
धमतरी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी प्रत्याशियों ने रोड शो का नामांकन दाखिल किया। इस दौरान फडणवीस ने कहा कि मैंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भाषण सुना। आपने यहाँ पर गजनी फिल्म देखी होगी, हीरो को भूलने की बीमारी होती है, ऐसी यहाँ पर भूलने की बीमारी हमारे राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को है। देवेंद्र ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। स्वच्छ चुनाव के लिए भिलाई निगम ने निकाली वाहन रैली। 100 से अधिक वाहन रैली में हुए शामिल। 100% मतदान का दिया संदेश। भिलाई नगर निगम ने विधानसभा चुनाव में 100% मतदान को लेकर जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में निगम के सफाई वाहन से लेकर अन्य वाहन शामिल हुए। 100 से अधिक संख्या में गाड़ियों की रैली ने पूरे शहर में भ्रमण कर स्वच्छ मतदान का संदेश दिया। पुल से अनियंत्रित होकर नदी में गिरा ट्रेलर, मौके पर पहुंची पुलिस। रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां ग्राम यहाँ पर संद्रेपाली और यहाँ पर कुर्रू भाटा के बीच बने मांड नदी में पुल से अनियंत्रित होकर एक ट्रेलर नदी में गिर गई, जिसके बाद यहाँ पर राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि स्थानीय ग्रामीणों की मदद से ड्राइवर को बाहर निकाला गया। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। बलौदाबाजार और जसपुर में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन। केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर बोले, कांग्रेस सरकार ने छीना गरीबों का हक। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, सरकार की दलाली करना बंद कर दे अफसर। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल के अंतिम दिन भाजपा कांग्रेस ने नामांकन रैली के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। भाजपा ने बलौदाबाजार में नामांकन के बाद आम सभा का आयोजन किया, जिसमें भाजपा के यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली सहित जनप्रतिनिधि व भाजपा के तीनों विधानसभा बलौदाबाजार, कसडोल, भाटापारा के प्रत्याशी टंकराम वर्मा और धनीराम धीवर और साथ ही शिवरतन शर्मा शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री रमेश तेली ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। वहीं जसपुर में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला। मतदाताओं को रिझाने में जुटे प्रत्याशी। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेता ने सांप को गले में लपेट कर दिखाया करतब। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बाकी है। वहीं चुनाव को लेकर सभी पार्टी के प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। बालोद जिले के गुंडरदेही विधानसभा में भी विधानसभा के प्रत्याशी तरह तरह के उपाय कर मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। कोई अपने आप को गरीब का बेटा तो कोई किसान पुत्र बताकर मतदाताओं को रिझा रहे हैं। वहीं गुंडरदेही विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र साहू भी प्रचार करने निकले थे। इस दौरान रास्ते में उन्हें एक सपेरा मिल गया। इस पर वीरेंद्र साहू ने उस सपेरे से सांप लेकर अपने गले में डालकर करतब दिखाया। सीएम का तूफानी प्रचार अभियान। 2 दिन तक बस्तर दौरे पर रहेंगे भूपेश बघेल। आज 3 विधानसभा में लेंगे चुनावी सभा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लगातार तूफानी प्रचार अभियान जारी है। सीएम आज से 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर रहेंगे। भूपेश बघेल सुबह 11:30 बजे रायपुर से रवाना होंगे और बस्तर में 3 विधानसभा सीटों में सभा को संबोधित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल पहली सभा नारायणपुर विधानसभा के भनपुरी में करेंगे। दूसरी सभा बस्तर विधानसभा के बकावड़ तहसील के ग्राम मूली और तीसरी सभा चित्रकोट विधानसभा के कुरेंगा में लेंगे। सीएम बघेल रात्रि विश्राम जगदलपुर में करेंगे। तो दोस्तों, आज की ये थी छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।